अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमारा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है और इसको एज ए मेथडोलॉजी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उस सूरत में यूज़ किया जाता है जब आपको किसी ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लोर करना है जब आप जिसके बारे में आप नहीं जानते और आपको उससे रेलिवेंट कोई थ्योरी डेवलप करनी है। और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का ये वाला जो मेथड है स्पेसिफिकली थ्योरी डेवलपमेंट के लिए है। ऐसी चीज़ को थ्योराइज किया जाए, ऐसे फिनोमेना को जिस जो ऑब्जर्वेशन में आपकी आ रहा है लेकिन उसको अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया और वो एक नई किस्म का कोई फिनोमेना है, किसी नए कल्चर की पैदावार है। नए कल्चर के अंदर कुछ ऐसे इमर्जिंग फिनोमेनाज होते हैं कि वो उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, जैसे जनरलाइज किया जाता है चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। जस्ट लाइक कि हम एक बहुत ही नए से कल्चर में रहते हैं और नया से कल्चर से मुराद ये है कि कुछ ऐसे कबाइल सपोज कि उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं और उनसे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं जो कि आम कबाइल के अंदर नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी के अंदर पाया जाता है। उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग एनी थिंग, कोई भी हो सकता है जिसको हम लोग एक थ्योरी के तौर पे उनको थ्योराइज करते हैं उस फिनोमेना को, और उसके थ्रू हम लोग एक थ्योरी डेवलप करते हैं। आज हम इसी के बारे में, इसी रिसर्च मेथड के बारे में जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके कौन से गुरुज हैं और उन्होंने किस तरह से इसके बारे में इन ग्राउंड थ्योरी मेथड को डिफ़ाइन किया है और रिसर्च डिज़ाइन की सूरत में डिफ़ाइन किया और क्या रिकमेंडेशन दिए हैं और कौन सी टर्म्स होती हैं जो कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर के जो ग्राउंडेड थ्योरी से रेलिवेंट है उसके अंदर नज़र आएंगी, और इसका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और स्टेप्स क्या होते हैं एनालिसिस करने के। और उसके बाद हम लोग जो थ्योरी डेवलप करते हैं तो उसको किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट करना है और उसको रीड कैसे करना है और आर्टिकल्स को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड, ग्राउंड थ्योरी मेथड इज़ ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट एम्स टू डेवलप थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स दैट emerge फ्रॉम द डाटा रेदर देन बीइंग प्री कंसीव्ड और इम्पोज बाय द रिसर्चर। ठीक है, डाटा जो होता है, ज़ाहिर है कि हम लोगों ने एक बात की थी कि डाटा से हम लोग एक थ्योरी निकालेंगे। ठीक है, तो डाटा आप क्या है जो कि आपने ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद आपने लोगों को देखा उस फिनोमेना को और उसके थ्रू आपने डाटा इकट्ठा किया वहाँ से, और उधर से फिर आप एक थ्योरी डेवलप करते हैं। ये रिवर्स मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में एक थ्योरी होती है जिसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए या उसकी जनरलाइजेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके थ्रू उसको उस थ्योरी को वैलिडेट किया जाता है और थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो है उल्टा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डाटा लेते हैं और उसके बाद हम लोग थ्योरी देखते हैं, थ्योरी उससे डेवलप करते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है, ये ग्राउंड थ्योरी है। ग्राउंड थ्योरी इज एन इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड हम लोग सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेस के साथ यूज़ करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट जनरेट्स थ्योरी फ्रॉम डाटा। और फ्रॉम डाटा मतलब हमने ये जैसे भी बात की है कि ये उल्टा प्रोसेस है कि डाटा से आप अपनी थ्योरी को जनरेट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड जनरेशन ऑफ थ्योरी इज दैट इट इज़ ग्राउंडेड इन एंड रिमेन्स कनेक्टेड टू द डाटा। अब डाटा जो भी है, डाटा मतलब कि उन लोगों की इंफॉर्मेशन जो कि एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, वे ऑफ डूइंग लिविंग बहुत डिफरेंट है, वे ऑफ डूइंग वे ऑफ द ट्रेडिशंस आर वेरी डिफरेंट। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग एक थ्योरी के थ्रू उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एन इंडक्टिव मेथड इज़ वन वेयर द थ्योरी इमर्जेस फ्रॉम द डाटा इन कंट्रास्ट टू द डिडक्टिव थ्योरी। ये उसी बात में की गई है जो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के डिफरेंस के अंदर बात करते हैं। वेयर द रिसर्चर स्टार्ट्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी एंड देन टेस्ट प्रोपोजिशंस रिलेटेड टू द थ्योरी। ठीक है, प्रोपोजिशंस को वो टेस्ट करता है जिसके अंदर ये क्वांटिटेटिव की बात है, लेकिन हम लोग इसमें ये प्योरली एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। अब ग्राउंड थ्योरी के अंदर इज एन आइटरेटिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपिंग थ्योरीज फ्रॉम क्वालिटेटिव डाटा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है आइटरेटिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। अब जो ग्राउंडेड थ्योरी है, ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो एक आइटरेटिव अप्रोच है और इसमें जब हमने सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की।
थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की जाती है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को यूज़ करते हुए, क्योंकि आइटरेटिव का मतलब होता है एक आपने बैक एंड फॉर्थ जाना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के अंदर जब आप ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के अंदर जब आप आइटरेटिव का देखेंगे तो इसमें आपने सबसे पहले समझना है कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या चीज़ है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ऐसी चीज़ है, ऐसी सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं किसी एक इंडस्ट्री। सपोज हमने एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किया और उसके बाद हमने एक डाटा इकट्ठा किया किसी इंडिविजुअल से। आपको लगा कि ये एक मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है, यहाँ से हम लोग अपना डाटा की कलेक्शन की आगाज़ कर सकते हैं। हमने एक थ्योरी डेवलप करनी है, एक एरिया के लोगों को हमने एक्सप्लोर करना है। सपोज़ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर हम लोग एक मैनेजर से इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लिया और उसके बाद आपने कुछ उसके अंदर से चीज़ें ड्राइव की। आपको लगा कि ये जो चीज़ है, अगला जो मुझे इंटरव्यू है वो मुझे लीड कर रहा है कि मैं जो है वो एक लेबर से इंटरव्यू लूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाते हैं, आप लेबर से एक इंटरव्यू लेते हैं। अब लेबर से जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपको लगता है कि आपको ना इनके घर वालों से भी इंटरव्यू लेना चाहिए। तो अब उस एरिया को जब देखना शुरू करते हैं, मतलब एक थ्योरी के अंदर हम जैसा आम सैम्पलिंग के अंदर हम लोग अपनी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारा ये एज ग्रुप होगा, हमारा ये होगा। तो हो सकता है कि आपको थियोरेटिकल सैम्पलिंग के थ्रू जब आप ग्राउंडेड थ्योरी के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से बातचीत करनी पड़े, तो आपकी पॉपुलेशन भी सेम नहीं होगी और आपका सैम्पलिंग जो कहलाएगी हमारी, उसमें हम वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहेंगे, क्योंकि हमने एक बहुत ही एक फिनोमिना को होलिस्टिकल पर्सपेक्टिव के अंदर देखना है। अब ये जो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग एक दफ़ा डाटा इकट्ठा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम लोग प्लान करते हैं कि हमने नेक्स्ट डाटा किसे इकट्ठा करना है। फिर हम दूसरे बंदे से डाटा इकट्ठा करते हैं और दूसरे बंदे से डाटा इकट्ठा करने के बाद हम प्लान करते हैं कि हम तीसरे बंदे को कौन सा अपने सैंपल के अंदर उसको शामिल करेंगे एक थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो जब हम तीसरे बंदे का इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग पहले दोनों को भी एनालाइज करते हैं। तो पहले दोनों का इंटरव्यूज़ को भी आप देखते हैं कि उनके आउटकम्स या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग या उसमें इंसाइट्स क्या मिल रही हैं। अब ये हर डाटा एक डाटा इकट्ठा करने के बाद जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद अपना नेक्स्ट प्लान तैयार कर रहे हैं और इस अप्रोच को कहते हैं आइटरेटिव अप्रोच। और इस आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू जो है वो इस पूरी प्रोसीजर को हम लोग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लोगों से डाटा को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे से चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है और उसके थ्रू कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें हमें कुछ लीड मिले और हमें आइडिया मिले कि हम किसी भी फिनोमिना को डॉक्यूमेंट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर आइटरेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि आइटरेटिव बैक एंड फोर्थ जाने को कहते हैं। आप बैक भी जा रहे हैं और फिर फोर्थ भी जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट प्लान भी कर रहे हैं कि आपने नेक्स्ट डाटा किससे इकट्ठा करना है। तो बैक एंड फोर्थ जाने को आइटरेटिव कहते हैं और अप्रोच कहते हैं। और सिस्टमेटिक जो कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। आगे इट इन्वॉल्व्स, अब ये जो ग्राउंड थ्योरी मेथड है, इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट कंपैरिजन। जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि हम लोग पहले वाले इंटरव्यू को देखेंगे, दूसरे वाले इंटरव्यू को देखेंगे, तीसरे फिर चौथा, उसके बाद जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन दी डाटा गैदरिंग और उसके बाद फिर हम लोग इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। एंड कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ द डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, और हम लोग इनमें पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। हम लोग और हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये वाला जो फिनोमिना हमें यूँ लीड कर रहा है और इस तरह से ऐसे होता है, लोग यूँ करते हैं, लोग यूँ करते हैं। सपोज़ हम लोग किसी एक शादी ब्याह के फंक्शन से रेलिवेंट कोई ग्राउंडेड थ्योरी मेथड यूज़ करके एक नए कल्चर की शादी ब्याह के फंक्शन को डॉक्यूमेंट करने लगे हैं। उसके थ्रू हम एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ के लोग या इस ट्रेडिशन को इस तरह से करते हैं। तो अब जैसे पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से इंडिया में होते हैं, ये बहुत सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम ग्रीक में चले जाएं, हम लोग इजिप्ट में चले जाएं, हम लोग कहीं पे भी किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ का मेथड बड़ा डिफरेंट है और उनका, तो वहाँ पर हम लोग एक ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के थ्रू एक फिनोमेना को एक्सप्लोर करेंगे कि इनके ये वाला फंक्शन या एक फिनोमेना वो किस तरह किया जाता है। और दूसरा यहाँ से थ्योरी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी कि हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया। जैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस किया, जैसे आप लोगों ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं या बिजनेसेस प्लान होते हैं, तो हम लोग कौन से बिजनेसेस इन ट्रेडिशंस की वजह से चलते हैं।
तो एक ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग मेथड यूज़ करके इस तरह का डाटा, और डाटा से हम लोग एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करें। और ये जो मेथड है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड, इसको एक सोशियोलॉजिस्ट बर्नी ग्लेजर और स्ट्रॉस, ये इनके जो हैं गुरुज हैं, उनमें आते हैं, और इन्होंने ये डेवलप किया था एंड हैज़ सिंस बीन वाइडली यूज अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, और मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में इस मेथड को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये वाली जो अब है की करेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर हम लोग इंडक्टिव अप्रोच जैसे से पहले बात करते आ रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है प्योरली, और इसके अंदर इसको हम क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात कि हम लोग कांस्टेंट कंपैरिजन, जैसा मैंने अभी बात की है कि आप लोग जब एक डाटा इकट्ठा करेंगे तो उसके नेक्स्ट डाटा इकट्ठा करने से पहले उसका उसका कंपैरिजन किया जाएगा। तीसरा डाटा इकट्ठा करने से पहले कंपैरिजन किया जाएगा कि अभी क्या एनालिसिस बने, अभी क्या समझ आइए, अभी क्या पैटर्न्स बने। तो उसके बाद फिर कांस्टेंट कंपैरिजन के थ्रू हम लोग एक डाटा की तरफ के अंदर से पैटर्न्स निकालेंगे। इसके बाद थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बता दिया कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जिसके अंदर हर आने वाले प्लान करने से पहले हर नया डाटा या किस इंडिविजुअल से हमने इंटरव्यू लेना है, उसको हम पहले वाले इंटरव्यूज़ को एनालाइज करेंगे, जो कि हमें डायरेक्शन देगा कि हम नेक्स्ट किसका प्लान करें। तो ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व पर्पसफुल एंड सिलेक्टिव सैम्पलिंग टू इंश्योर थ्योरेटिकल सैचुरेशन। अब जो थ्योरेटिकल सैचुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज़ जब आपने बहुत सारे लोगों से डाटा इकट्ठा कर लिया, हो सकता है कि आपने 15 लोगों का प्लान किया था, आपने 18 लोगों का ले लिया, अब आपको लग रहा है कि आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि हर इंटरव्यू के बाद आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, और पैटर्न्स के थ्रू आपको लगता है कि आपके पास अच्छा खासा एक डाटा इकट्ठा हो गया कि अब आपको नई इन्फॉर्मेशन लोगों से नहीं मिल रही अपने रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट जो, तो आप उसको वहीं पे ही अपना जो स्टॉप कर देते हैं डाटा कलेक्शन, और उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल सैचुरेशन, कि यहाँ पर थ्योरेटिकल सैचुरेशन आ गई है। तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग न्यू पार्टिसिपेंट केसेस और डाटा सोर्सेज based on the emerging theories and concepts, and researchers continue collecting and analyzing data until they reach a point where new data do not provide additional insights। ठीक है, इन एडिशनल इंसाइट्स आपको नहीं मिल रही, तो आप वहीं पे अपना डाटा इकट्ठा करना ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आप रेडी होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी कोडिंग एंड कैटेगराइजेशन। जैसे आपको केस स्टडी रिसर्च के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स को यूज़ किया था, थीम्स को और इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया था। तो इसके अंदर भी जो ग्राउंड थ्योरी का आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी इस किस्म की जो आपके स्लाइड के ऊपर चीज़ें मेंशन है वो नज़र आएंगी। जैसे कोडिंग एंड कैटेगराइजेशन। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग की जाती है और कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिस तरह से हम लोग थीम्स या इनिशियल कोडिंग हम करते हैं जब हम एनवीओ में एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल नोड्स बनते हैं। इनिशियल नोड्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमें कि हम हमारा डाटा की किस तरह से क्या डायरेक्शन है और उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। अब उसमें जो इनिशियल कोडिंग है उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं, नोड्स बनते हैं वो उसको कोडिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ कोड्स को मिला के एक कैटेगरी के अंदर फॉल करवाते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी हमने डिफ़ाइन कर दी। अब वो कैटेगरी के अंदर हो सकता है 4-5 नोड्स हों या 6-7 नोड्स हों, और नोड्स के एक आपको कैटेगरी बन रही है कि आप उसको एक कैटेगरी के अंदर फॉल करवा दें। ग्राउंड थ्योरी यूटिलाइजेज कोडिंग एंड कैटेगराइजेशन टू एनालाइज डाटा। इनिशियल कोडिंग इन्वॉल्व्स ओपन कोडिंग, जैसे अभी हमने फर्स्ट इनिशियल नोड्स की बात की जो हमने एनवीवो से निकाल के जो आपके डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जो टेक्सचुअल फॉर्म में था। तो ओपन कोडिंग वेयर रिसर्चर्स लेबल सेगमेंट्स ऑफ डाटा विद डिस्क्रिप्टिव कोड्स, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव कोड्स बनाते हैं कि इस कोड का क्या मतलब है, या इस कैटेगरी के अंदर हमने जो जो चीज़ें रखी हैं उस कैटेगरी के अंदर इसके लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट किया है उसको हम लोग एक डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव कोड्स डिफाइन करते हैं। दीज कोड्स आर देन ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज थ्रू एक्सियल कोडिंग। और उसके बाद फिर जो हमारा कोडिंग होती है वो हमें लीड करती है एक नई थ्योरेटिकल, मतलब हमने जब डिस्क्राइब किया सारे कोड्स को, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारी सब कैटेगरीज जो हैं वो एक जैसी हों, सिमिलर सी हों, और वो आपको एक अम्ब्रेला टर्म की तरफ लेके चले, लीड कर दे। तो अब उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आपने पहले डिस्क्रिप्टिव कोड्स में डिफाइन करके आप उसको एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म के थ्रू, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सियल कोडिंग, तो एक्सियल कोडिंग के अंदर हम लोग उसको रख दें। सेलेक्टिव कोडिंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग कोर कैटेगरीज एंड दैट इंटीग्रेट एंड एक्सप्लेन द डाटा।
अभी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो प्रोसेस है ये आपका एनालिसिस के अंदर आता है, जो कि ग्राउंड थ्योरी का एनालिसिस हमने अपने जो टेक्सचुअल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस किया, उसके अंदर ये अब ये सारा प्रोसेस आता है। अब इसमें कुछ टर्म्स है, मेमिंग एंड थियोरेटिकल मेमोज। अब जैसे ना हमने एक एक डाटा आपका इकट्ठा किया और उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया। अब उस एनालिसिस के बाद हमने उसके ना एक रिसर्चर जो है, जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्चर है, वो मेमोज अपने पास है, एक डायरी के तौर पे, अपनी याद दहानी के तौर पे कुछ चीज़ें मेंटेन करने लगेगा। तो थ्योरेटिकल मेमोज उसको कहते हैं। और वो अपनी रिफ्लेक्शंस शो करेगा कि यहाँ से मुझे ये समझ आई और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मुझे ये डाटा नेक्स्ट पर्सन से इस किस्म का लेना चाहिए। तो मेमिंग इज़ ए क्रूशियल प्रोसेस इन ग्राउंडेड थ्योरी वेयर रिसर्चर्स राइट रिफ्लेक्शंस, आइडियाज़ एंड इंटरप्रिटेशंस अबाउट द डाटा एंड एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अपने रिफ्लेक्शंस लिखता है, आइडियाज़ लिखता है, इंटरप्रिटेशंस लिखता है, और जिसके अंदर जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्चर है वो करता है ये सब काम। दीज मेमोज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, making connections and documenting the evolving theory. And theoretical memos are particularly important as they capture the researcher's reflection on the relationships, concepts and theories being developed. ठीक है, अब ये सारे आपको समझ आ गई कि मेमोज एंड थ्योरेटिकल मेमोज जो जिसको कहते हैं, ये हमारे उसके पास एक डायरी की शक्ल में होते हैं, और ये भी आपको बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो कि आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया। इसके बाद इमर्जेंट थ्योरी, और इसके बाद फिर आपको थ्योरी की तरफ जो लीड करती है, मतलब जो आपने फाइनल एक्सियल कोडिंग के थ्रू जो फाइनल कैटेगरीज या आपने डिफाइन की है, उसके थ्रू आप थ्योरीज को एमर्ज करवा सकते हैं। जैसे ग्राउंड थ्योरी एम्स टू जनरेट एन एमर्जेंट थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन द डाटा। द थ्योरी explains and interprets the relationships, processes, and concepts that have been identified during the analysis. It is developed through constant comparison, theoretical sampling, and theoretical memos. ठीक है, ये सारी आपके साथ बातें हो गई हैं। अब theoretical sensitivity क्या चीज़ है कि हमने जितना भी डाटा इकट्ठा किया है उसने ग्राउंड रिसर्चर ने, तो उसको अपने डाटा को बहुत केयरफुली ऑर्गेनाइज भी करना है और उसको यूटिलाइज भी करना है। अब जो उसको यूटिलाइज़ करके हो सकता है कि उसको बहुत सारी चीज़ों को स्केप करना पड़े और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़े, तो उसको डाटा को जो है वो बड़े सेंसिटिवली उसको ट्रीट करेगा। तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी रेफर्स टू द रिसर्चर्स एबिलिटी टू रिमेन ओपन एंड sensitive to data, allowing for the identification development of relevant concepts and theories. It involves maintaining a flexible and iterative approach to data collection and analysis. ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आ जाती है कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड थ्योरी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं अभी बात, इसको देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात हो गई है, थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी की बात हो गई है, कांस्टेंट कंपैरिजन की बात हो गई है, रेजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या चीज़ है? अब रेजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स के बारे में बात करते आ रहे हैं कि इंटरव्यूज़ के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फोकस ग्रुप के थ्रू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हम लोग आर्टिफैक्ट्स के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या वहाँ पर उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या थे, और रिकॉर्ड्स का एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद पिक्चर्स का एनालिसिस। और इस किस्म का जब हम लोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि रेजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मतलब आपने सिर्फ एक वे से डाटा इकट्ठा नहीं करना, बल्कि आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू और मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू आपने उसका डाटा इकट्ठा करना है। और डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा थी, और आपने एक थ्योरी को डेवलप किया। तो रेजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आप बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे मल्टीपल वेज से आपने डाटा को इकट्ठा किया और उसके थ्रू आपने एब्स्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ किया। कोडिंग थ्रू टू कॉन्सेप्चुलाइजिंग। अब इसमें जो कोडिंग की जाती है और कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए कि आपने कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, कॉन्सेप्ट मैप्स की शक्ल में हम दे सकते हैं, डायग्राम्स की शक्ल में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन बेसिक सोशल प्रोसेसेस दैट डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द फिनोमेना। अब आइडेंटिफाई बेसिक सोशल प्रोसेसेस के हम जो पैटर्न्स हमें मिलेंगे, जो हमें थ्योरेटिकल डायमेंशंस मिलेंगी लास्ट में, तो हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं कि पैटर्न्स दे के हम उस फिनोमेना, हो सकता है हम डायग्राम्स बनाएं और कॉन्सेप्चुअल मैप्स बनाएं,
तो हमें कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में और हमारी थ्योरी को डेवलप करने में जो हमारी हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मेरे हाल में एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट में थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या चीज़ है, कि हम लोगों ने इसके सिर्फ हम सिंपल पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर जनरेटिंग थ्योरी वेयर बाय द एनालिस्ट jointly collects scores and analyzes his data and decides what data to collect next and where to find them in order to develop the theory as it emerges। ठीक है, और ये हम बात कर चुके हैं। और फॉर एग्जांपल Kearney's study of the mother stage of recovery from drug use, a diverse sample was intentionally created by recruiting to reflect a range in ethnicity, marital status, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ड्रग अब्यूज़ एंड लेंथ ऑफ टाइम इन ट्रीटमेंट। अच्छा, ये इसके बाद थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से डाटा को ट्रीट करना है और इसमें से बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपने इग्नोर नहीं करनी। और थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज सिंपली बीइंग सेंसिटिव टू थिंकिंग अबाउट द डाटा इन थ्योरेटिकल टर्म्स, नॉट डिस्क्रिप्टिव और प्री कंसीव टर्म्स। इट इज़ ए वे टू गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल बाइसेस that can threaten the rigor of the research। एंड द मोर बिगिन स्टडी विद अ सर्टन सेट ऑफ एजम्पशंस। ये हमने नहीं करना कि हमारे पास जो पहले से एजम्पशंस हैं उनको हमने अपने पास नहीं रखना है। दैट दे मे हैव डेवलप फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड रीडिंग। अब रिसर्चर ने अपनी बाइसेस और इन चीज़ों को या प्री एजम्पशंस हैं उसको डाटा अपने ग्राउंड थ्योरी का हिस्सा नहीं बनाना। ए रिस्क फॉर रिसर्चर इज़ दैट दे विल इम्पोज दोज एजम्पशंस ऑन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। जब वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे हो सकता है वो प्री एजम्पशंस को वो बीच में डाल दें, जिसकी वजह से बायसनेस के बढ़ने का अंदेशा होता है और हमने ये चीज़ नहीं करनी। इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। इसके बाद कांस्टेंट कंपैरिजन इन एडिशन टू क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस डज नॉट अकर until data collection is complete, and in ground theory the process of analysis begins at the same time as data collection and constant comparison. The simultaneous collection and analysis of data is a cornerstone of the ground theory method. This process is not linear, जबकि हमने बात की थी constant comparison कर रहे हैं। this process is not linear, बल्कि ये zigzag है, जिस हमें नहीं पता कि किससे अगला जो हमने इंटरव्यू प्लान करना है तो हमने वो किस तरह से प्लान करना है, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस करना है पहले वाले इंटरव्यू का, उसके बाद हमने लीड देखनी है कि हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते करते जाके। तो अभी ये जो प्रोसेस है डाटा कलेक्शन का ये भी आपका लीनियर नहीं है बल्कि जिगजैग है, या उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं क्यों, और इसको हम लोग सर्कुलर भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर रेजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि डाटा कलेक्शन मेथड जो हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी देखने हैं, आपने ऑब्जर्वेशंस भी करनी है, वीडियो टेपिंग भी करनी है, फील्ड नोट्स, मीडिया मीटिंग्स और ये सारी जितनी भी है ना मैमिंग और जो आप उसके पास अपना डाटा इकट्ठा करता है रिसर्चर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, अब इसके बाद डाटा कलेक्शन जो है कि आपने टिपिकली इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा थ्रू द वेरियस क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यू, जी हमने बात कर ली है। और इसके बाद फिर इन बिजनेस स्टडीज़ डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरव्यूज द की स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, कस्टमर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड एनालिसिस ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ठीक है, इसके बाद ओपन कोडिंग, ये हमने उस वाली जो पहले बात कर ली थी ओपन कोडिंग, जो इनिशियल स्टेज ऑफ द ग्राउंड थ्योरी इन्वॉल्व्स ओपन कोडिंग वेयर डाटा इज सिस्टमैटिकली एनालाइज्ड to identify concepts and patterns. In business studies, researchers may code data to identify key themes, issues, or factors relevant to the phenomena under investigation. This could include identifying organizational practices, decision-making process, and market trends. इसके बाद एक्सियल कोडिंग, जब हम उसको पूरा डिफाइन कर देते हैं अपने उसके अंदर मुख्तलिफ कोडिंग्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं कैटेगरी के अंदर, और कैटेगरी के थ्रू हम लोग एक नेक्स्ट उसको अम्ब्रेला टर्म में डिफाइन करते हैं, उसको हम एक्सियल कोडिंग कहते हैं। आफ्टर ओपन कोडिंग, रिसर्चर्स इंगेज इन एक्सियल कोडिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग open coding. In business research, axial coding may involve identifying connections between the different aspects of the business phenomena, such as linking organizational practices to performance outcomes or understanding how customer preferences influence marketing strategies. इसी तरह से सिलेक्टिव कोडिंग हमारी जो कोर कैटेगरी होगी, जो सेंट्रल थीम होगा, जो आखिर में हम लोगों के प्रोड्यूस होगा, उसको हम सिलेक्टिव कोडिंग कहेंगे। इसके बाद हमारी थ्योरी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारा एंड होगा, जिसको हम लोग लास्ट में थ्योरी ग्राउंड थ्योरी डेवलप करेंगे। ग्राउंड थ्योरी एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज और एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल डाटा कलेक्टेड इन बिजनेस रिसर्च। ग्राउंड थ्योरी अलाउज रिसर्चर्स टू डेवलप नॉवल इंसाइट्स एंड थ्योरीज दैट emerge from the data, providing rich and nuanced explanation of complex business phenomena, and these theories can help explain organizational behavior, market dynamics,
consumer preferences and other aspects of business environment. ये अब कोडिंग थ्रू द कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियल कोडिंग, कोडिंग, फिर कैटेगराइजेशन, फिर हमने उसको कॉन्सेप्चुलाइजेशन में डिफाइन किया, और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद कोडिंग और कैटेगराइजेशन का ये जो छोटा सा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च की ये कैटेगराइजेशन में हमने डिफाइन करना है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नजर आएंगी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सियल कोडिंग की भी बात की है, कोडिंग की बात की है, कैटेगराइजेशन की बात की है, और इसके थ्रू हम लोगों ने एक थ्योरी की तरफ हमने जाना है। अब identification the basic social process that describe the pattern of the phenomena. The theory is considered fully developed when the researcher has constructed an imagery or symbolic representation that explains the relationship among concepts and illuminates the action and interaction of the participant. The ultimate goal of the analyzing qualitative data for the process is to account for or explain change in the social phenomena being studied over time. अच्छा, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन है मुख्तलिफ अप्रोचेस का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। पूरा हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, और उसके थ्रू हम डेवलप कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही।